सभी को नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा और एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज का विषय लेकर, आज के नए मेहमान लेकर। मेहमान तो मैं नहीं कहूंगा इनको, मेहमान इसलिए क्योंकि ये सब हमारे घरवैये हैं, क्योंकि ये पूर्णिया का विषय है, पूर्णिया का मुद्दा है, सारे पूर्णिया लोग हैं। तो मेहमान उन्हें कहा जाता है जो बाहर से अडॉप्ट किए जाते हैं, ये आते हैं हमारे शहर में। ये इनका जड़ यहाँ है, इनका जो परवरिश है वो भी पूर्णिया का है और इनकी जो सोच है वो पूर्णिया को समर्पित है। आज का विषय है पूर्णिया इंडस्ट्री, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्यों पर्याप्त सुविधाएं होते हुए इतना पिछड़ गया। और हमारे साथ जितने मेहमान हैं, और एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ जो मेरी आवाज मुझे आ रही है। कृपया आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको म्यूट करके बताएंगे आप। जी, तो हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े हैं मैं सभी का पहले स्वागत कर लूं फटाफट। हमारे सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं रहमान सर हैं। रहमान सर अभी जस्ट एसबीआई से रिटायर किए हैं। इनको मैं रिटायरमेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हमेशा एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं। ही इज मोर एक्टिव देन अस एंड ही हैज मोर यूथिज्म देन अस। आपका स्वागत है सर, नमस्ते। और हमारे साथ अभिषेक चौहान जी हैं। मैं ये दूसरी बार हमारे डिबेट में आए हैं। अभिषेक चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक चौहान जी पूर्णिया का वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा हॉल रन करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बातों को बहुत ही सहजता से और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रफुल्ल जी हैं। प्रफुल्ल जी, आपका नमस्कार। प्रत्येक मीडिया के सीएमडी पूर्णिया के, और इनको पूर्णिया का अर्णब गोस्वामी भी कहा जाता है। ये अभी मुझे अभिषेक भाई ने बताया। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अली भाई, आपका स्वागत है। अली भाई सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपना स्कूल चलाते हैं पूर्णिया में और नेशनल अवार्डी हैं। सोशल एक्टिविस्ट तो खैर मैं पिछली बार, क्योंकि ये भी सेकंड टाइम आए हैं हमारे लाइव में, जबरदस्त बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट और बेबाकी तरीके से। और अब हमें जो अभी आदित्य जी हैं जो हमें नहीं दिख पा रहे हैं, आदित्य आपको मेरी आवाज जा रही है? आदित्य जी जल्दी अपना नेट प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ। आदित्य जैसे जुड़ते हैं फिर मैं उनके इंट्रोडक्शन करता हूं। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज का डिबेट, क्योंकि हम सब में अब यहाँ पर सबसे सीनियर हैं रहमान सर। रहमान सर, आप तो शुरुआत करेंगे इस मुद्दे पर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। सबसे पहले तो इस शो में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आपकी तरफ से भी। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर मैंने तैयार किया है। हेलो जी जी, आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है। हाँ, तो एक छोटा सा शेर है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इजाजत दे तो उसे मैं पेश करूं। जी जी जी, बिल्कुल। अर्ज किया है, उठती है हर निगाह उस नजर के लिए, उठती है हर निगाह उस नजर के लिए, बसा लो दिल में एनसी को। एनसी का मतलब सभी लोग जान रहे होंगे, एनसी ब्रांड। जी जी जी, अच्छा, हेलो। जी जी जी, सब लोगों को आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। बताइए। फिर से अर्ज करता हूं, उठती है हर निगाह उस नजर के लिए, बसा लो दिल में एनसी को उम्र भर के लिए। और ऐसा है नीतीश जी, आपके नाम को थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा उसमें थोड़ी तब्दीली लाई है, माफ कीजिएगा आगे की लाइनों में। तो उठती है हर निगाह उस नजर के लिए, बसा लो दिल में एनसी को उम्र भर के लिए, जमी के जर्रे भी कहते हैं चांद सूरज भी, है आसमां की बुलंदी नीतीश चंद्र के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम लोग मुद्दे पर आते हैं, आज के टॉपिक पर। जी, हालांकि आज के टॉपिक में थोड़ा सा लिखने में लगता है कहीं हो सकता है कहीं आपसे भूल हुई हो। पूर्णिया इंडस्ट्री कॉमा टूरिज्म। तो
इसमें थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। पूर्णिया इंडस्ट्री कॉमा टूरिज्म का मतलब हुआ कि पूर्णिया इंडस्ट्री कोई चीज हुई अलग, टूरिज्म अलग होना चाहिए। पूर्णिया में इंडस्ट्री कॉमा टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर होना इस तरह से चाहिए था। अगर सर हो मैं सकता है मैं सर गलत हूँ। माफी चाहूंगा सर, मैंने बाद में लगाया है। पूर्णिया इंडस्ट्री, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्यों पर्याप्त? अगर मैं पहले लगा दूंगा तो फिर वो आगे सूट नहीं करेगा सर, इसीलिए। आप तो मुद्दा समझ ठीक गए ना सर? है कि हाँ, मुद्दा समझ गए हैं, और मुद्दा का एक लाइन का जवाब बनता है, मात्र एक लाइन का जी जवाब जी बनता है। जी आपने जी पूछा सर। है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त सुविधाएं होते हुए भी कितना पिछड़ गया। तो एक लाइन का जवाब बनता है कि यहाँ अपर्याप्त सुविधाएं मिली हैं, जिसके कारण इतना पिछड़ा हुआ है। शॉर्टकट जवाब तो यही बनता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इंडस्ट्री पूर्णिया का जो है वो काफी उपेक्षित रहा है शुरू से ही। हमारे जनप्रतिनिधि का केवल आश्वासन मिलता है कि हाँ इंडस्ट्री लगेगा, पूर्णिया आगे बढ़ेगा, यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के मार्केट में सारे सामान का फ्लो, पूर्णिया मेड सामान का फ्लो यहाँ के मार्केट में होगा। लेकिन इस तरह से नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अपर्याप्त सुविधा है। अभी एक आंकड़ा सामने आया है, लगभग 1600 इकाई उद्योग इकाई यहाँ पूर्णिया में चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में लगभग 100 बिल्कुल बंद हो गया, छोटी बड़ी इकाई, और 1500 के करीब अभी चल रही है छोटी बड़ी औद्योगिक इकाई पूर्णिया में, जिसमें 80% अभी ऑक्सीजन पर चल रहा है और इसका देखने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन का मार खाया हुआ इंडस्ट्री, पूरे भारत में इसका असर पड़ा है, लेकिन हमारा पूर्णिया भी उससे अछूता नहीं है। चीनी मिल बनमनखी का बहुत बड़ा उद्योग था, बहुत बड़ा सहारा था इस क्षेत्र के लोगों के लिए, वो काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। उस पर सिर्फ आश्वासन मिलता है हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा। मकई की खेती यहाँ ज्यादा होती है, उसके लिए कोई प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ बड़ा बनना चाहिए था, लगना चाहिए था, जो नहीं लग पा रहा है। केले की खेती होती है, केले से भी बहुत तरह का उत्पादन। दाल मिल तो चल रहा है, चूरा चल रहा है यहाँ, लेकिन जिस रफ्तार से और जितना ज्यादा होना चाहिए इनका नंबर, वो नहीं है। फर्टिलाइजर की एक ही फैक्ट्री है, वो भी कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। अभी कुछ कुछ चल रहा है पूर्णिया में, मखाना को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। ये अच्छी बात है कि गैस फिलिंग प्लांट भी हमारे यहाँ लग चुका है। तो ये सब इंडस्ट्रीज, फिशरीज पर बहुत सारा काम होना बाकी है। और सबसे बढ़ के शिक्षा भी आज के दिन एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। तो शिक्षा पर तो खैर किसी दिन चर्चा होगी, लेकिन शिक्षा भी एक इंडस्ट्री का रूप है। और ट्रांसपोर्ट जो पूर्णिया का है वो भी एक इंडस्ट्री का रूप है। इन सारे इंडस्ट्रीज में काफी सुधार की और सुविधा देने की जरूरत है। उद्योग विभाग की लापरवाही से भी बहुत सारा उद्योग स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। बैंक भी समय समय पर जो सहयोग चाहिए था वो लोगों को नहीं मिल पाता है। कारण ये होता है कि बहुत सारी स्कीम, उद्योग की स्कीम सरकार की होती है बैंक के माध्यम से। सर 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 मैं वापस आपके पास आऊंगा, थोड़ा रोल करेंगे हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग वेरी करते रहेंगे। जी ठीक जी, मैं चाहता हूँ इसको कैरी करें। जी प्रफुल्ल जी, आप अपनी बात रखें, फिर मैं अभिषेक जी के पास आऊंगा। जी 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 हाँ, ओके ओके ओके। देखिए पूर्णिया में करने के लिए नीतीश जी बहुत कुछ है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस तरह की विषय को लेके पूर्णिया के जो बुद्धिजीवी हैं उनको जोड़ने का काम किए। अली सर बैठे हुए हैं, रहमान सर हैं, अभिषेक सर हैं, आदित्य जी हैं। सवाल ये उठता है, इतने डेवलपमेंट होने के बाद, सुशासन की सरकार दावा करने के बाद, आखिर पूर्णिया जो मिनी दार्जिलिंग कहलाता है वो पीछे क्यों है? ये सवाल का जवाब हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ लोग बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए वो नहीं पूछ पाते हैं और सिर्फ आपस में तर्क और वितर्क करके रह जाते हैं। आज आप बियडा की स्थिति को देख लीजिए साहब,
सरकार तो क्या कहता है, अलॉट कर दी है, सिर्फ रुपये देके लोग ले रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। चुनाव आ चुका है, आप भी नीतीश जी देखेंगे और जितने भी सम्मानित गेस्ट हैं सभी देखेंगे, बनमनखी चीनी मिल का मुद्दा फिर से उठेगा, फिर से दावा और वादा किया जाएगा। आप टूरिज्म की बात करते हैं, आपके पास जलालगढ़ का किला है, आपके पास पूरन देवी मंदिर है। मैं आपको टोकूंगा थोड़ा सा कैरी करने के लिए, मैं फिर भूल जाऊंगा नहीं तो। ये हर साल होता है, ये तो आप चूंकि आप मीडिया में हैं और आप बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इसलिए आप जाते हैं, इसलिए अभिषेक भाई ने आपको कहा कि आप पूर्णिया के अर्णव गोस्वामी हैं, क्योंकि आप किसी से डरते नहीं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। ठीक है, चलिए आपका बड़प्पन है। ये मुद्दा नहीं डरते नहीं है, डराते हैं लोगों को, डराते हैं, डरते कहाँ हैं, डराते हैं। अच्छा, डराते हैं। अच्छा, ये तो जो है जो नेताजी है हर 5 साल में करते हैं प्रफुल्ल भाई, तो आखिर 5 साल के पूर्णिया की मतलब जनता इतना भी नहीं समझ पाती है कि हर 5 साल में वो नीतीश जी 5 साल मत बोलिए उसको, 15 साल बोलिए। 15 साल पीछे चले जाइए तो लालू राबड़ी जी हैं, इधर 15 साल आ जाइए नीतीश जी हैं। अब उसको आप 5 साल में तुलना मत कीजिए। दावे और कुर्ते के रंग आपको हर चुनाव में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो जो गरीब जनता है ना, वो आप देखते होंगे पीला पगड़ी गंजी उंजी पहन के रहती है, वो सिर्फ लोक लुभावन बजट में जाके खत्म हो जाती है। आज भी लोग उसी तरह गरीबी में जी रहे हैं, आज भी लोग उसी तरह रोजगार की तलाश में हैं। दावे और वादे देखने तो अखबारों और चैनलों के विज्ञापनों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने नेताजी दावा कर रहे हैं और कितना धरातल पे है। पूर्णिया के आप भी हैं, अभिषेक सर भी हैं, वो भी देखेंगे कि कितने जो है यहाँ के जो सुशासन की सरकार है, किस तरह की हालात और परिस्थिति कर दी है कि टिकट लेने के लिए करोड़ों लगते हैं। तो करोड़ों कमाने के लिए क्या करेंगे लोग? जनसेवा होगा? नहीं होगा। अब लीजिए ना, आपके पास बहुत सारा स्कोप है करने के लिए, आपके पास कृषि महाविद्यालय है, आप बढ़ावा तो दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी कीजिए सर। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप विधानसभा के चुनाव से निकलिएगा, कुछ दिन के बाद नगर निगम में चले जाइएगा, उसके बाद निकलिएगा तो फिर लोकसभा आ जाएगा, तो फिर देश और राज्य तो सिर्फ चुनाव में पीड़ित है। देश और राज्य सिर्फ चुनाव में पीड़ित है। मैं वापस आपके साथ आऊंगा, ये आपने बहुत ही पंच लाइन बोला है। अली जी, अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह के विषय को उठाए हैं। और मैं प्रफुल्ल भाई जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि देश सिर्फ चुनाव को झेल रहा है, चुनाव के बाद जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर एक ज्वलंत उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मैं 10 से पूर्णिया की बात करना चाहूंगा। मैं आपको 1 सेकंड टोकना चाहूंगा, 1 सेकंड। जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख पा रहे हैं और जितने हमारे स्पीकर्स भी हैं, आप भी कोशिश, जैसे आपको समय मिले, ये जो लाइव वीडियो आज मैं अपने फेसबुक पेज से नहीं आया हूँ, अपने फेसबुक प्रोफाइल से आया हूँ, तो आप उसको अपने वॉल पर शेयर करें ताकि लाइव आपसे लोग जुड़ सके। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपने जो भी सवाल करना चाहते हैं, इसमें जितने भी स्पीकर हैं सब पूर्णिया से, आपके शहर पूर्णिया से, और पूर्णिया का ही मुद्दा है। आप जो अपनी बात रखना चाहते हैं बेबाकी से आप भी यहाँ पर रखिए, बोलिए, लिखिए, जो करना है हम उसका जवाब देंगे, आंसर करेंगे। जी अली भाई, अगर हम जैसा कि अभी प्रफुल्ल जी ने कहा कि सिर्फ चुनाव से देश गुजर रहा है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अभी विधानसभा खत्म होगा, 2021 में नगर निगम की चुनाव हो जाएगी और 21 का चुनाव खत्म होते होते 22 के बाद 24 में फिर लोकसभा हो जाएगी। और जिस तरीके से चुनाव का माहौल अभी दिख रहा है, जितने फ्रंटलाइन बने हैं, जितने महागठबंधन और गठबंधन बनी है, लगता भी नहीं है कि कोई स्पष्ट बहुमत भी आने वाला है। कहीं फिर मध्यावर्ती चुनाव में हम लोग ना चले जाएं। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि सोच समझ, बहुत सारे फ्रंटलाइन है ना सर, वोट कटवा बहुत सारे लोग है ना, वोट की डिवाइड होगी और वोट के बिखराव होंगे। लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व को देखकर वोटिंग नहीं करेंगे, पार्टी और जात पात पर जाकर वोटिंग करेंगे, हिंदू मुसलमान पर वोटिंग करेंगे, मंदिर मस्जिद पर वोटिंग करेंगे, शिक्षा और व्यक्ति और व्यक्तित्व पर जाकर नहीं करेंगे, एजेंडा की स्टडी नहीं करेंगे, लोगों की जो चुनावी घोषणा होती है उनको पढ़कर वोटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देश झेलेगा। कहीं ना कहीं गलती तो हम और आप भी करते हैं, तो हम और आप अपनी गलती करेंगे तो झेलेंगे। अब जैसे कि प्रफुल्ल भाई ने कहा कि चुनाव से निकलकर अगर हम लोग देखें
अभी 15 वर्ष की बात उन्होंने कही और चुनाव की बात कही, बहुत बढ़िया बस शब्द उन्होंने छोड़ा है। अगर देखिए सौरा की बात चल रही थी, सौरा को सौंदर्यीकरण की बात चल रही थी, टेम्स ऑफ पूर्णिया के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि टेम्स नदी की भी क्या खासियत है कि वो पूरे लंदन को 2 भाग में डिवाइड करता है और सौरा भी 2 भाग में डिवाइड करती है। इसको सिर्फ इस बात से ना देखा जाए कि ये नदी पूर्णिया में 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसको ये देखा जाए कि फणीश्वरनाथ रेणु की धरती से, फणीश्वरनाथ रेणु के गांव से, अहमदपुर से ये जलधारा प्रवाह करता है, 3 जिला को ये टच करता है, रड़िया टच करता है, पूर्णिया टच करता है और कटिहार की बसना में जाकर ये मिलता है। ये कप्तान पुल, आप काली मंदिर है, सिटी है, कप्तान पुल है, बिलोड़ी है, लालगंज होते हुए ये आगे की ओर बढ़ता है और वहां जाकर मिलता है। सबसे बड़ी चीज है कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए बात हुई। इस नदी पर 1872 ईस्वी में कच्चा पुल बनाया गया था। कच्चा पुल के गिरने के बाद बगल में एक ब्रिज बनी। ब्रिज बनने के बाद उस गार्बेज को नहीं हटाया गया, उस वेस्टेज को नहीं हटाया गया, जिससे जल धारा जो है अवरुद्ध हो रही थी और जिससे नदी का बहाव इधर उधर हो रहा था। तत्कालीन डीएम साहब के प्रभाव से उसको हटाया गया और सीढ़ी को यह किया गया। कई सामाजिक लोग, खास करके मैं सुमित जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने, और अखिलेश भाई जी का धन्यवाद दूंगा जो सौरा की मुहिम को चलाए। पूर्णिया के सांसद महोदय ने शून्यकाल में सौरा के सौंदर्यीकरण के लिए बात किया, लेकिन सिर्फ बात करने से क्या होगा? अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की नदी बताकर राज्य को वापस भेज दी, तो राज्य में भी तो आप ही के मुखिया थे, तो आपने उनसे लड़ झगड़ कर इसके सौंदर्यीकरण की बात क्यों नहीं की? और अगर मैं पूर्णिया के विधायक महोदय से अपील करूं, पूर्णिया के विधायक भाजपा से बिलोंग करते हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो भी तो 2-4 पत्र लिखकर लड़ सकते थे स्पेशल पैकेजेस के लिए, लेकिन वो सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। तो इस तरह से जो लुभान्वित बातें हैं उससे कैसे चलेगा? चीनी मिल के बारे में अभी रहमान सर बोले, चीनी मिल का देखिए कितना बड़ा चीज है। 119 एकड़ की जमीन पर चीनी मिल है, जिसमें 67 एकड़ पर चीनी मिल बना हुआ है, बाकी के जमीनों पर उनका डंप यार्ड है और मजदूरों का क्वार्टर था। चीनी मिल बंद होते ही वहां की गन्ना की खेती खत्म हो गई, किसान भाई की उपज और उनकी कमाई बंद हो गई, मजदूर बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉब्लम्स हुआ, कितनी सारी ये खामियां हैं। अगर इसी तरीके से आप देखिए ना सर, पूर्णिया से लगे हुए सहरसा देख लीजिए, पेपर मिल आज तक नहीं खुल पाया, जबकि उसमें बैंक ने बहुत सारे पेमेंट्स भी दिए, उसके बाद 80% तक काम होकर वो रुक गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें पूर्णिया में हैं। आप कला भवन को लीजिए ना सर, एकलौता जगह है जहां पर कोई सेमिनार वगैरह कोई गोष्ठी की जा सकती है, आज जर्जर अवस्था में बना पड़ा है। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो मां पूरण देवी मंदिर, जिसके नाम से हमें पूर्णिया को, ऐसे लोगों का मानना है कि मां पूरण देवी मंदिर के नाम से पूर्णिया को रखा गया। हालांकि 14 फरवरी 1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ने पूर्णिया जिला का आवंटित किया, लेकिन पूरण देवी मंदिर को टूरिज्म में आप नहीं बदल सके, काली सिटी मंदिर को टूरिज्म में नहीं बदल सके, काजा कोठी को आप टूरिज्म में नहीं बदल सके, जलालगढ़ फोर्ट को टूरिज्म में नहीं बदल सके। आप श्रीनगर में चले जाइए, वहां महाकाल मंदिर है, 1632 की मंदिर है जो जर्जर हो रही है, उसको आप टूरिज्म में नहीं बदल सके। माता स्थान ले लीजिए, उसको टूरिज्म में नहीं बदल सके। पूर्णिया में खेल का मैदान नहीं दे सके। तो ये सब बहुत बड़ी कमियां हैं। अब सिर्फ ये गिनाएंगे 15 साल वो थे, 15 साल भैया, 15 साल भैया, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? 15 साल उन्होंने काम नहीं किया, तभी तो हम लाए थे ना, जंगल को हटाकर मंगल लाए थे। अब मंगल भी जंगल हो गए, अब कहां जाए? ये सब परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर बहुत सारी बातें। हालांकि पूर्णिया में जब तक आप टूरिज्म नहीं लाइएगा, देखिए ना, पूर्णिया से स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस चला गया। अली भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा, आपने तो सब कुछ बता दिया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है सब बुद्धिजीवी हैं और सब पूर्णिया को समर्पित हैं, ठीक है? सब सब जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अभी तो हमने ये मुद्दा उठाया, हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? पूर्णिया एयरपोर्ट जब आएगा तो हम तब तक वेट करें, हम मुंह ताकते रहे कि जब हवाई जहाज आएगा तो टूरिस्ट आएंगे तो कुछ होगा? जब यहाँ पे जंक्शन मैंने आप इसके पहले के डिबेट्स में मैंने कहा था कि पूर्णिया, मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा जी बिल्कुल, मैं फिर आपके पास आऊंगा जी। अभिषेक जी, हेलो जी जी, हेलो जी सर, देखिए किसी भी समाज की 3
स्तंभ होते हैं। एक होती है आपकी अर्थव्यवस्था जो होती है, जिसको हम मार्केट बोलते हैं। एक आपका समाज होता है, कम्युनिटी होता है, सिविल सोसाइटी होती है। और तीसरी आपकी सरकार होती है। और जब भी इन तीनों में बैलेंस सही नहीं होता है, तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पे ग्रोथ जो होता है वो सही नहीं होता। तो बिहार के साथ एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है कि इकोनॉमिक पावर और आपका पॉलिटिकल पावर और एनी फॉर्म ऑफ पावर सब कुछ सरकार के पास है। हम कोई भी चीज करने के पहले, सोचने के पहले, सुनने के पहले सीधा सीधा सरकार की तरफ देखते हैं। रोजगार कौन देगा? सरकार देगा। शिक्षा कौन देगा? सरकार देगा। हेल्थ कौन देगा? सरकार देगा। ये कौन करेगा? सरकार देगा। सब कुछ सरकार करेगा। लोग अमीर कैसे बनेंगे? सरकार में जाके। इसीलिए प्रफुल्ल जी जो बोले कि 2-2 करोड़ में लोग टिकट खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? सरकार में घुसने के लिए। सरकार में घुसने की इतनी बेचैनी क्यों है? सारा पैसा वही है, सारा धन वही है, सारी शक्ति वही है, सारी ताकत वही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी 2 स्तंभ हैं हमारे, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं और जो मार्केट बोलते हैं, वो बिहार में बहुत कमजोर है। उसका ग्रोथ नहीं हुआ, उसका विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। हालांकि आपको मैं कुछ आंकड़े दे दूं, प्रफुल्ल जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं कि बिहार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द कंट्री। पिछले 10 साल से अगर आप बिहार का औसतन ग्रोथ रेट देखेंगे, जिसको जीएसडीपी बोलते हैं हम, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो लगभग डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है बिहार का, और जो कि बाकी राज्यों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस बार भी जो बजट आया उसमें लगभग 9.8 के आसपास का ग्रोथ था बिहार का, जबकि इंडिया का ग्रोथ बिल्कुल उससे आधा था। तो बिहार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। और पूर्णिया जो है, अब मैं पूर्णिया पे आता हूं, तो पूर्णिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज, टाउन इन बिहार। प्रफुल्ल जी को खाली बियाडा दिखता है कि बियाडा में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे भरा हुआ लाइन बाजार दिखता है, मुझे भरा हुआ गुलाबबाग भी दिखता है, जहां पे कल को कुछ नहीं था, आज वहां पे जमीन नहीं मिलती है लोगों को। तो तब तो सर आप कहिए, तब तो सर आप कहिएगा कि लोग अब खाना पीना भी छोड़ दे। हम आपका बहुत फॉलोअर हैं, लेकिन आप तो अभी कह दीजिएंगे कि अगर लाइन बाजार में लोग इलाज नहीं कराने जाए, गुलाबबाग मंडी में अगर अनाज खरीदने नहीं जाए, तब तो भूख। सर आप मुझे प्रफुल्ल जी, सरकार का जीडीपी रेट आपका बहुत बड़ा, सर आपका बहुत बड़ा, हम क्या कहता है फॉलोअर हैं, लेकिन हमको एक चीज बताइएगा, जब बीजेपी से जेडीयू अलग हुई तब तो नीतीश कुमार बहुत खराब लग रहे थे, लेकिन अब जब साथ में आ गई तो फिर जीडीपी रेट भी बढ़ गया पूरे देश में। सब टोटल चीज जो इंक्रीमेंट है बिहार का, वो सब दिखाई पड़ने लगा। ऐसा क्यों? प्रफुल्ल जी आप देखिए, आप सुनिए, थोड़ा सा सुनने का कोशिश कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को पूर्णतः सुन लीजिए, फिर सवाल जवाब कीजिएगा, और बीच में मत बोलिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। तो प्लीज बोलने का मौका दीजिए। हम लोग इसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे जी। मैं सबके पास बार-बार आऊंगा जी। बीच में इंटरजेक्ट मत कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा प्रभु जी, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कह रहा था सर, अभी आदित्य जी ने बोला भी नहीं है अभी जी। नहीं, हाँ अभिषेक भाई बोलिए। गुलाबबाग की बात करते हैं, जहां पे स्टोरेज कैपेसिटी पूर्णिया की इतनी बढ़ गई है। मक्का के लिए पूरे देश में हम जाने जा रहे हैं, मक्का में हम पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम जाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखिए, सरकार की विफलताओं को से पूर्णिया जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा, ये आपको सोचना है। क्या सिर्फ हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा करें, और क्या सिर्फ पूर्णिया की पहचान यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कि यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी यहाँ के जान पहचान हैं? यहीं पे राजेश मिश्रा जैसे लोग हैं, ब्रजेश ऑटोमोबाइल है, शंकर ऑटोमोबाइल है, सीमांचल ऑटोमोबाइल है, जो कि हिंदुस्तान में अपना मुकाम रखते हैं। तो क्या वो पूर्णिया की पहचान नहीं है? क्या पूर्णिया की पहचान सिर्फ है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सरकार
वही मेरा कहना है कि देखिए सर प्रफुल्ल जी को सर obsession इतनी है। जो आप ऑटोमोबाइल्स बता रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स बता रहे हैं, सर, हर आप जिले फिर में बीच खुल में गई बोल रहे है। हैं। आप फिर बीच में बोल रहे हैं प्रफुल्ल जी, थोड़ा सुनने का पेशेंस रखिए भाई। नहीं तो मैं कह रहा हूं सर कि जनप्रतिनिधि, सरकार की विफलताएं क्या पूरे पूर्णिया पे मर दी जाएंगी? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ बेकार हो गया है। होटल खुल गया, जमीन बस का दाम स्टैंड 20,000 रुपए का कट्ठा बस से। स्टैंड का 350 करोड़ रुपया जो मॉडल आप बस करने का गिनते था वो रहिए घूम कि के चले सरकार गया। की क्या यही विकास है विफलताएं पूर्णिया। हैं। आप नहीं वही हम गिन गिनते रहे रहिए, हैं, हम गिन आप वही रहे हैं, गिनते रहिए। हम गिन रहे हैं। आप गिनिए। 15 साल आप में फिर चीनी बीच में मिल बोल नहीं रहे हैं। खुलवा सके हैं, चीनी मिल नहीं खुलवा अरे सके। सर, देखिए आज ये पत्रकार हम आपको बता वही रहे हैं। तो वही सर, मेरी अच्छा, मैं बात यहाँ सुनिए ना रोकूंगा, थोड़ा प्रफुल्ल जी, सा आप मैं पूरा रोकूंगा। सुनते नहीं है। 2 मिनट, बोलने दोनों तो भाइयों से दीजिए। रिक्वेस्ट है, दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है। अभी आज प्रफुल्ल जी आप इनको क्यों बोल रहे हैं? इनकी सरकार तो है नहीं कि इन्होंने नहीं, कुछ सुनिए ना। ऐसा वैसा कर दिया। नहीं सर, सर सर सरकार नहीं सर सरकार के साथ में है, इसलिए सरकार के पक्ष में है, तो हमको तो सरकार पक्ष सरकार का के जो साथ में कहाँ? खामियां नहीं, हैं ये है, अरे, ये पूर्णिया नहीं, वासी जो होने के बुराइयां नाते पूर्णिया हैं की तारीफ वो भी कर रहे हैं। बताएंगे। प्रफुल्ल भाई आप एक बार वॉल्यूम चेक कर लीजिए अपना, सॉरी अपना नेट चेक कर लीजिए। आपकी सर, गाड़ी देखिए। गाड़ी ड्राइव मत कीजिए, थोड़ी देर रुक देखिए, जाइए, नीतीश गाड़ी जी, को थोड़ी देर रोक मैं लीजिए, दो थोड़ी बातें देर और आराम बोल से के, डिबेट कर लीजिए। नीतीश जी, मैं दो बातें जी, और बताइए। बोलूंगा कि जी। एक तो है कि अभी भी हम बार बार फैक्ट्रियों की बात करते हैं। पूरे दुनिया में अगर आप देखिएगा तो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड के कारण मैन्युफैक्चरिंग हैज टेकन अ ग्रेटली बैक सीट, और लोगों की नौकरियां पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब कोरोना के पहले की बात कर रहा हूं मैं, सब जगह लोगों की नौकरियां कम हो रही हैं। ऑटोमेशन आ रहा है बहुत कस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त रूप से फैल रहा है। ऐसे परिस्थिति में पूर्णिया को अभी जरूरत है स्टार्टअप्स की, युवाओं को जरूरत है अपने नया क्षेत्र में जाने की, और इस ठीक है, ठीक है। तरफ अच्छा, हमारे जो जनप्रतिनिधि जी। हैं उन अच्छा अभिषेक जी, मैं अब देखिए, मैंने आपकी बात से मैं समझ गया। देखिए जितना मैं बोला ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ बिहार मेरे खून में है ना, वैसे ही पूर्णिया आप समझ सकते हैं मेरे लिए मैं कितना प्यार करता हूँ। मेरा सवाल जी। इस तरह से, आप उस तरह से समझिए कि पूर्णिया, अगर मैं वहां पे जैसे मैं हमेशा हर डिबेट में 2020 लगा देता हूँ कि कंपेयर मैं करता हूँ कि हम 2020 में हैं, अभी बिहार में क्या हो रहा है, अभी पूर्णिया में क्या हो रहा है। आपने कभी ये सोचा कि 2020 में इतना सुख सुविधा होते हुए भी, इतना ग्रीनरी होते हुए भी, पानी की कमी नहीं है, फर्टाइल लैंड है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बेस्ट है, तो क्या उसके हिसाब से, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी है ना? तो आपको नहीं लगता है कि इंडस्ट्री और टूरिज्म और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और बेहतर होना चाहिए था? मेरा सवाल इस तरह से है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए No doubt, नीतीश जी, सब मैं कुछ बता देता हूं, सब्जेक्टिव होता है। विकास जो है एक सब्जेक्टिव मुद्दा होता है। विकास कोई एक राजेश भाई, मतलब ये नहीं होता कि हाँ विकास हो गया। विकास इज एन ऑन गोइंग प्रोग्रेस। प्रगति जो होती है एक ऑन गोइंग होती है, एक कंटिन्यूम होती है। विदेश के लोग हों, कहीं के लोग हों, वो अपने जगह के विकास से अगर खुश हो जाएंगे तो स्टैग्नेट कर जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं पूर्णिया के विकास से खुश हूं, तो ऐसी बात नहीं होगी कि मैं बोलूंगा कि हाँ मैं खुश हूं। अच्छा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन राजेश भाई, चलिए विशेष सर तो इतना माने कि खुश नहीं है, इतना तो मान रहे हैं खुश नहीं है। बिल्कुल, कभी सच बोलते हैं, कभी पूर्णिया को लेके अच्छा नेगेटिव नहीं हो जाते हैं। आप तो मतलब इतना नेगेटिव हो गए हैं कि पता नहीं आपकी चिंता हो रही है हमको। प्रफुल्ल जी यही सुनना चाह रहे थे क्या? चिंता करने के धन्यवाद सर। प्रफुल्ल जी नकारात्मकता में डूब गए हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उनको खुश किया जाए। हम फिर आप पे आएंगे। अभिषेक भैया जो है हमारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का अधिकार है, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी सुनना पड़ता है कि किस तरह पूर्णिया के ही इनके 2 मंत्री हैं,
पूर्णिया के जो दो मंत्री हैं, जरा क्षेत्र का हाल कहिए। और मेरे ख्याल से लगता है कि अभिषेक भाई भैया का घर भी रुपौली में पड़ता है, मंत्री जी के क्षेत्र में। जरा पूछिए कितना मजा आता होगा जाने में। नहीं मैं ऑडियो सही नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं आप नीतीश चंद्रा जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या चाहती है पूर्णिया की जनता पे जो चर्चा अली भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। मैं प्रफुल्ल जी की बात पे आप कह रहा हूँ कि ये अभिषेक चौहान जी का जो घर रुपौली में बता रहे हैं, तो अब मैं रुपौली क्षेत्र में वहीं पे मैं कार्यरत हूँ कनीय अभियंता पे। आज मुख्यमंत्री गली नली, जहाँ पे कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज हर एक गली में गली नली का काम हुआ है, नल जल का काम हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी का ये अभियान जो आज सफल में आ रही है। आज आपको मैं बता दूं कि जब आज से करीबन मैं 8 साल से जॉब कर रहा हूँ, 8 साल से पहले का जो दृश्य था कि गली में रोड नहीं है, पीसीसी ढलाई नहीं है, अब हर एक गली में आज नीतीश जी का आपकी वॉल्यूम कट रही है आदित्य जी, आपकी आवाज कट रही है। आ रही आवाज? आज नीतीश जी का ही देन है जो आज पूरे बिहार में, सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार में 7 निश्चय योजना सफल हुई है, जिसमें आप समझ सकते हैं रुपौली में, मेरे रीजन में, हमें बता दूं कि आप मेरे रीजन में करीब हर एक गली नली में जो उमा भारती मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी मेरे बारे में मालूम है, हर एक गली में रोड हो चुका है। तो मैं कैसे नहीं समझ सकता हूँ कि काम नहीं हुआ है। काम तो बहुत हुआ, हम मेरे अंदाज से तो काफी हुआ। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लो, आज मेडिकल कॉलेज देख लो, आप तो खुद आपके सामने ही है। तो बिहार पूर्णिया में तो विकास हुआ ही है पहले की अपेक्षा। मैं इस आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इस मामले में थोड़ा सा मतलब असहमत हूँ उसमें, इस विषय पे कि उतना कार्य मतलब पूर्णिया का अपेक्षा नहीं वही देखिए, होना भी वही चाहिए। मेरा कहना क्या है, देखिए एक्चुअली ऐसा है आदित्य जी, एक्चुअली ऐसा है, नल जल योजना की बात अगर आप आदित्य जी कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे जाना चाहते नहीं है। नल जल योजना में कितना घोटाला हुआ है, पेपर है, सारा चीज दूंगा, लेकिन वो टॉपिक आज का नहीं है पूर्णिया का, ठीक है ना, इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। नल जल योजना की क्या स्थिति है, नल जल योजना की क्या स्थिति है, नल जल योजना अली भाई नल जल योजना को लेके ही चिराग पासवान नीतीश कुमार से अलग हो गए और उन्होंने ट्वीट किया है। आप पहले नहीं आप गलत सोच रहे हैं। आप पहले भी ट्वीट उनका पढ़ चुके हैं, उनका वीडियो भी है। पहले भी कहा गया नल जल योजना ये नीतीश कुमार के द्वारा सफल योजना है, इसके सराहनीय कार्य को हम मतलब अप्रिशिएट किया है। आप मेरे वीडियो भी सर ट्वीट, अच्छा ये पैनल में जितने भी लोग हैं, ट्वीट पढ़े थे ना चिराग पासवान जी का। प्रफुल्ल सर मैं अभियंता नल जल योजना ट्वीट से पूछा देता हूँ। अभियंता सर को मैं कहना चाहूंगा, सर नीतीश कुमार जी के, सर मुख्यमंत्री जी के कहने से नल जल को सफल मान लिया जाएगा। आप सरकार के मुलाजिम हैं तो क्या कीजिएगा, आपको तो सरकार के पक्ष में स्क्रीन पे तो रखना ही है। प्रफुल्ल सर एक मिनट, नल से आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नल से जो जला रही है उस जल सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पे आके कैसे कहिएगा सरकार खराब काम की है, मंत्री जी खराब काम की है। आप धरास्थल की बात कर रहा हूं मैं। सर एक मिनट में बोलना चाहूंगा आपको सर। प्रफुल्ल जी, नल हर जल नल की आपने बात कही, हर जल नल की बात कही। एक मिनट 15 सेकंड हमको आदित्य जी से सवाल पूछना है। अभिषेक सर ने जो कहा हम उन पे मानते हैं, लेकिन आदित्य जी को पूछना चाहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, मंत्री जी के क्षेत्र से विरोध करते हैं, आज स्क्रीन पे विरोध कर देंगे तो अगले 5 साल फिर क्या करेंगे? प्रफुल्ल जी है हिम्मत, मंत्री जी का विरोध कर देंगे। अरे बोलिए सर, चीनी मिल क्यों नहीं खुला? प्रफुल्ल सर चीनी मिल क्यों नहीं खुला? आदित्य सर, अरे सर रुपौली का बहुचर्चित मांग है पुल का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? ये मजा नहीं आएगा ऐसे। नल जल योजना को लेकर चल रहे थे, भ्रष्टाचार का पुल है नल जल योजना। प्रफुल्ल जी एक सेकंड, मंत्री जी का जो रुपौली में मंत्री जी का आवास है, नल जल, एक मिनट सर, नल जल योजना की बात करते हैं, मंत्री जी का जो आवास है उसके बगल के सड़क नहीं बना है। सर बैठे हैं सरकार के मुलाजिम,
नहीं आज एक सर, सेकंड, हम आदित्य रुको यार, सर, हम- आदित्य रुक जाओ, 1100 आदित्य भाई रुक जाइए, आदित्य इतना भाई एक आग्रह मिनट, देंगे, प्रफुल्ल भाई सुनिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, एक आग्रह इतना मिनट। सही है। अरे ईयरफोन कान सुन में रहे लगाइए हैं यार, सर, आपको आवाज नहीं सुन जा रहे रही है। हैं, जो सुनकर सेकंड, वही एक सुनेंगे सेकंड, ना। सुनिए। ऐसा मत थोड़ा है कि बाबा जी एक की तरफ सेकंड। बैठ गए, सुन के चले गए, डिबेट खत्म हो गया। एक सेकंड, अब आप सुन लीजिए, ठीक है, समझ गया मैं आपको नीतीश- गुस्सा समझ सकता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, अली भाई रुकिए एक सेकंड। देखिए आप समझिए मेरी बात को, आप समझिए मेरी बात को, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप समझिए, ये पूरा ये एक्चुअली सिर्फ हम 6 लोग नहीं है, ये पूरा पूर्णिया का इमेज भी बाहर जा रहा है, समझिए उस चीज को, ठीक है। हम अपनी बात रखेंगे लेकिन एक एक करके रखेंगे। ये रिपब्लिक भारत किसी भी चैनल का डिबेट नहीं है। नहीं, मुझे एक चीज, मुझे एक चीज, नहीं, एक मिनट, नीतीश जी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक मिनट में मुझे लास्ट बोल दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जो मुद्दा है पूर्णिया इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहाँ पे डिबेट में बैठे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम नीतीश कुमार जी के नल जल योजना के प्रमोशन के लिए बैठे हुए। देखिए, नल जल की ऐसा अगर हम नहीं बात है। करें, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं भाई। आदित्य सर, मैं आपको सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बस मैं अपनी बात सब अपनी अपनी बात रख आप रहे ऐसा हैं। बोले मेरा कहना यही है, ऐसे मैं नहीं आएगा ना, कोई किसी का आदि नहीं क्लियर रहेगी। नहीं, ऐसे आदित्य जी अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता है। सरकार बनेगी मुख्यमंत्री जी की तो इनका नाम जाएगा ऊपर तक, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रफुल्ल सर एक मिनट प्रफुल्ल सर प्लीज। आदित्य सर, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि हर घर में नल का जल पहुंचा, ठीक है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपको। आपने हर घर के नल के जल का क्वालिटी टेस्ट किया है सर? सर क्वालिटी टेस्ट कीजिए सर। पानी जीवन का सबसे, सर प्लीज, प्रमोशन नहीं सर, प्रमोशन नहीं चाहिए सर। नहीं सर प्लीज। बात करिए। मैं बताता हूँ, मैं वार्ड नंबर 26 में, मैं पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 में रहता हूँ सर। मैं आपकी बात सारे घर की तो बात आप छोड़िए सर, हमारे वार्ड नंबर 26 में 10% लोगों को जल नहीं मिल पाया, नल नहीं मिल पाया। और अगर हर नल जल की अगर बात कीजिएगा सर, तो उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि हर नल में तो जल नहीं पहुंचा, लेकिन इस बरसात में पूर्णिया के हर घर में जल पहुंच गया। पूर्णिया को जिस आपने 5 साल पहले पूर्णिया को स्मार्ट सिटी में लिया और पूर्णिया को ड्रेनेज सिस्टम पे आपने प्लान नहीं किया। पूर्णिया में पर्यटन मंत्री रहने के बाद, पूर्णिया में पर्यटन मंत्री रहने के बाद भी एक भी पर्यटक स्थल नहीं बन पाया। HRD के लिए रहने के बाद पूर्णिया में खेल मंत्रालय का मैदान नहीं मिल पाया। बताएंगे मंत्री जी जीत जाएंगे तो इन पे ध्यान देंगे, लेकिन बस मैं पर्सनलाइज का खंडन करता हूँ प्रफुल्ल सर, मैं पर्सनलाइज का खंडन करता हूँ। पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, पर्सनलाइज नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है सर। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूर्णिया में 2 मंत्री के रहने के बावजूद पूर्णिया को जिस स्तर पर विकास दर में जाना चाहिए था, वो वहां से वंचित रहा है। आप इस बात को मानते हैं या नहीं, ये सिर्फ बताइए सर। 2 मंत्री नहीं, 2 मंत्री के साथ एक मिनट 2 विधायक, एक MP। जहां तक सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और आपने जहां जीडीपी की बात की सर, अभी पूरे देश की जीडीपी माइनस पे चल रही है, पूरा बिहार की जीडीपी डबल डिजिट में कैसे चल रही है, ये सरकार की आंकड़ा पर हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और जैसे गुलाबबाग मंडी, आप गुलाबबाग मंडी की बात कर रहे थे, आप प्राइवेटीकरण की तरफ ज्यादा जोर दे रहे थे सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राइवेटीकरण होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने बल पर भी अपने समाज का निर्माण करना चाहिए, निश्चित तौर से करना चाहिए, इसमें कहीं कुछ संदेह नहीं है। सबके सहयोग से समाज आगे बढ़ेगा। गुलाबबाग मंडी के हालात देखे हैं सर, गाड़ी अंदर नहीं जा पाती है। आप जिस मक्के की बात कर रहे थे सर, किसान को मक्के का रेट नहीं मिला सर, और सरकार ने अभी जो किसान का बिल पास किया है, उस बिल में MSD हटा दिया है। आपको पता है किसान आत्महत्या कर रहा है? नहीं, आत्महत्या किसान कर रहा है आज तो। एक मिनट, मेरा बात सुनिए सर, मेरा बात सुनिए। ये जो आप प्रॉब्लम गिना रहे हैं सर, अब मुझे सुनिए आराम से, मुझे मौका दीजिए बोलने का। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, मैं जानना चाहूंगा, जानकारी मिल रही है आपसे, मैं सुनना चाहूंगा। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि मंडी की हालत बुरी है, बिल्कुल बुरी है। तो आपने बोला कि पूर्णिया में, सबसे पहले आपने बोला कि पूर्णिया में घर घर पे जल पहुंच गया, तो सर 25 साल से नहीं कहा, आदित्य सर ने कहा। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल बॉम्बे में, बहुत अच्छी बात आपने बोला है, बिल्कुल सही बोले आप। बॉम्बे हर एक साल डूबता है,
बॉम्बे हर एक साल डूबता है। आप बॉम्बे से पूर्णिया को कंपेयर नहीं कीजिए ना सर। बॉम्बे क्यों नहीं समुद्र के किनारे बसा है सर। कंपेयर तो होगा ही सर, ना, वही तो। आपने बताया सर, था आप- कि ऐसा आप है। बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं सर, बोल रहा था। आप पूर्णिया के जो आज सर, आप बिहार तो में एक सेकंड, भाई लोग, जो प्रोजेक्ट को भाई भाई बम्बई भाई की टूरिज्म और सुनिए, पूर्णिया की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है आप उसको देखेंगे ना सर। पूर्णिया की अली भाई, ज्योग्राफिकल अली भाई, एक स्ट्रक्चर सेकंड। मुंबई के एक ज्योग्राफिकल सेकंड अली स्ट्रक्चर से भाई इक्वल है। सुनिए, अली भाई अच्छा, एक मेरा- सेकंड सुनिए प्लीज, एक मेरे सेकंड- एक सेकंड अच्छा सुनिए, ठीक है, सब बोलिए लोग- बोलिए सब बोलिए लोग- बोलिए सब बोलिए। लोग- मैं नहीं टोकूंगा, मैं एक नहीं सेकंड, टोकूंगा, सब लोग- बोलिए। मैं आपको अभिषेक पूरा सर, सुनूंगा, एक तब सेकंड, आपको जवाब अभिषेक दूंगा। सर, विजय खेमका जी को कितना देखते हैं आप, कितना काम किए हैं? अरे अब यार, देखिए, अब मैं क्या पार्टी चीज़- स्तर पे बात सदर नहीं विधायक करूंगा। मैं जी, शिक्षक हूँ, मैं क्या पार्टी डिबेट- स्तर पे बात नहीं करूंगा। मैं एक विजय टीचर खेमका हूँ, जी, डिबेट मैं को बता देखिए, मैं दूं आपको। पार्टी डिबेट की स्तर पे गरिमा बात बना के नहीं रखिए करूंगा। थोड़ा सा। मैं किसी पार्टी भी स्तर पे पार्टी राजनीतिक किसी बात भी नहीं करूंगा। जीत मैं जी तो मंत्री जी के मैं- काम से खुश है, जीत जी तो मंत्री जी मैं के इस काम चैनल से के खुश है। प्रफुल्ल सर, सर, आप मैं के काम से कितना खुश है? प्रफुल्ल सर, मैं टीआरपी या मैं किसी दराज पार्टी नहीं- विजय सर, पॉलिटिक्स की विजय बात सर, नहीं करूंगा। मैं इस चैनल के आदित्य माध्यम जी से हमारे मंत्री पूर्णिया में के जिन काम चीजों की से आवश्यकता काफी है खुश उसकी मांग है। करूंगा। इनका प्रमोशन तो हो गया, आप विजय खेमका जी के काम से कितना खुश है? पर्सनलाइज नहीं बोलिए, आज पर्सनलाइज नहीं कीजिए, पर्सनलाइज नहीं कीजिए। हर एक जगह नाला बन रहा है, हर एक नहीं, बात हम में नाला हो रहा है। आप हम देखिए, एक देख सकते हैं। हम एक अभिषेक सर, विजय खेम आवाज नहीं आ रहा है आपकी, बिल्कुल प्रफुल्ल जी आपकी आवाज आदित्य नहीं आ है, रही। पैनल है, एक आदित्य तरफ है। नहीं, हम मेरे बगल में बैठे, मेरे बगल में जो मेरा स्क्रीन पे कॉलम आ रहा है, एक तरफ मंत्री जी हैं, एक तरफ विधायक जी हैं। मंत्री जी बोले तो मंत्री जी के शुभचिंतक हैं आदित्य जी, और एक तरफ हैं अभिषेक सर। तो हम अभिषेक सर से जानना चाहेंगे कि कमेंट मत कीजिए प्रफुल्ल भाई, अपनी बात रखिए ना आप। वो प्रफुल्ल भाई आप अपनी बात रखिए ना आप। ये एक्सेस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा सर नहीं, आदित्य ये- सर आपने कहा कि हर जगह नाला बन रहा है, बिल्कुल नाला बन रहा है सर, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन नाला का प्लान, मास्टर प्लान क्या है सर? नाला इंटरकनेक्टेड कहाँ है और जल निकास करने के लिए उसकी क्या व्यवस्था बनाई गई है सर? आप एक कार्यपालक अभियंता हैं सर, आपके जिम्मे ये सब काम आता होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं नहीं सर, मैं पर्सनलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम जो बन रही है, ड्रेन जो बन रही, एक मिनट सर, विवेक सर एक मिनट, मैं 10 सेकंड लूंगा आपसे। जो ड्रेनेज बन रही है, ड्रेनेज का इंटरकनेक्शन क्या है और ड्रेनेज को बहाने के लिए उसकी मुख्य धारा क्या है, कोई तो मास्टर प्लान होगा जी। मास्टर देखिए, प्लान ऐसा क्या? मत कीजिए आज कि अभिषेक सर का अंदर का जो नरेंद्र मोदी है ना, वो नहीं प्रफुल्ल सर बाहर प्लीज निकलने बीच में लगे। कमेंट नहीं कीजिए प्रफुल्ल सर, गंदा वो बात अभी है, अब नहीं प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज बोलने दीजिए। जब तक बात के जवाब नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या है? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं पिछले 9 दिन से डिबेट कर रहा हूँ, ठीक है? ये सेशन मैं 9 दिन से कंडक्ट कर रहा हूँ, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, डिबेट सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। और अक्सर रात में लोग बैठ के 1-1 घंटे का डिबेट होता है, लेकिन लोग आराम से बैठ के सुनते हैं घरों में। लेकिन आज ये चिल्लम, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग किस मुद्दे पे बैठे, मैं पहले बोल देता हूँ कि किसी भी ये मेरा टीवी वाला डिबेट नहीं है, ये टीवी वाला डिबेट नहीं है यार, आप समझिए। अपना ही दिखाना है तो अच्छी बात है, सर हम चुप हो जाते हैं। अगर लोग को टीवी का बोलना डिबेट नहीं है, अपना ज्ञान दिखाना तो दिखा लीजिए, चुप हो जाते हैं हम, बैठे हुए हैं, पहले बोलिए आ आप, चुके सुन रहा हैं, हूं मैं। बिल्कुल विषय जी में पहले आ चुके हैं, सब लोग पहले आ चुके हैं। आप मेरी बात समझिए कि आप अब देखिए, जैसे सबसे सीनियर अभी रहमान सर है, ठीक है ना? ये चाहे तो आप सबसे ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन वो उनको लग रहा है कि वो कहाँ के फंस गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि हम पूर्णिया के लिए बैठे हैं, अपनी अपनी बात रखिए ना। और जब कोई, मैं आपको उंगली, आपको कुछ बोलना, आप उंगली उठाइए आप। एग्जैक्टली यही किसी अगर आप चैनल में बैठे होते हैं ना कोई भी, तो आपको पता है वहां पे क्या होता है। आपको ये चौहान भाई को पता है कि क्या होता है वहां पे। आपको बोल, जैसे आपका नहीं सुनने का मन है, वो आपको वॉल्यूम हटा देंगे। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ आपको, लेकिन ऐसे एक दूसरे को इंटरप्ट करके कोई नहीं बोल पाएगा, ठीक है? मैं कैरी ऑन यहाँ से कर रहा हूँ और सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी बात बोले। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं, किसी नेता का कुछ नहीं, आप बोलिए ना, सोल्यूशन की बात करें ना। प्रॉब्लम बहुत हो गया, भाषा थोड़ी हम लोग को लूडो खेल रहे हैं कि गेम हार जाएंगे तो हो कर देंगे। बच्चा नहीं है ना हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? अली जी बोलिए। बोलिए भगत सर, आप बोलिए सर, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ।
रमेश बोलिए सर बोलिए। प्लीज बोलिए। किनको बोलना है बताइए, उंगली उठाइए आप। मैं विवेक सर बोल रहे थे, विवेक सर को बोलने लेकिन दीजिए, चौहान सर को। लेकिन लेकिन प्लीज जो भी बोले तो कोई नहीं, इंटरप्ट बीच मत कीजिए बीच प्लीज। में आपकी बीच में बारी है, नहीं आपकी सब होगा। प्रफुल्ल सर प्लीज सवाल को सुन लीजिए मैं तब सबसे जवाब दीजिए, प्लीज बीच में नहीं बोलिए। बीच में वो सुन नहीं, हियरिंग नहीं हो पाता है, कौन मैं क्या बोल रहे हैं, जी प्रॉपर हियरिंग अभिषेक नहीं जी, हो रहा है। जी अभिषेक जी बोलिए। जी जी जहां तक बात आ रही थी गुलाब बाग की, मंडी की और वहां पे ग्रोथ की, तो मैं भी काफी सारे मेरे मित्र हैं जो कि बड़ी बड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी काम करते हैं। वो हर एक साल पूर्णिया आते हैं और यहाँ पे लाखों करोड़ों का खरीदारी कर रहे हैं। पूर्णिया का नाम मक्का में, वर्ल्ड में चला गया है। We are one of the hubs where the procurement of maize is happening from the global point of view, and the world is watching us. So obviously the government now needs to take cognizance of this fact and needs to step in and provide the suitable infrastructure that will go in sync with the existing demand. आज गुलाब बाग में इतनी बड़ी समस्या हो गई है जाम की कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में आप कब वहां पे जाम में फंस जाएंगे कोई आपका ठिकाना नहीं है। 8-8 9-9 10-10 घंटे तक जाम लगा रहता है वहां, क्योंकि ट्रक्स की इनफ्लो इतनी ज्यादा है, मंडियां इतनी ज्यादा बन गई हैं, और आपको ये मंडियां बोल रहा हूं मैं, वहां पे वेयर हाउसेज इतनी ज्यादा बन गई हैं और इतने दूर तक चली गई हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस हैज कम इन। दूसरा मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है पूर्णिया, नाउ इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर सर, वी आर वन ऑफ द टॉप 10 डीलर्स जो होते हैं भारत के, वो पूर्णिया से होते हैं। क्या वो महिंद्रा हो, क्या वो टाटा हो, क्या वो मारुति हो, क्या वो निसान हो, क्या वो फोर्ड हो, पूर्णिया फिगर्स इन द टॉप 10 एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं आपको मेडिकल की बात कर लेते हैं, लाइन बाजार की बात कर लेते हैं। तो लाइन बाजार में भी आपको डेवलपमेंट हुआ है, मेडिकल की सुविधाएं हैं, डॉक्टर बाहर से विदेश से आके वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज वहां पे आपको लाइन बाजार में एमआरसीपी, एफआरसीएस सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे, डायबिटिशियंस मिलेंगे, डाइटिशियंस मिलेंगे, हर एक तरीके के डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। शिक्षा की बात आपसे अभिषेक भाई, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे। अभिषेक भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आप कभी लाइन बाजार जब गए हैं, रिसेंटली आप गए हैं लाइन बाजार? बिल्कुल गया हूं सर, बिल्कुल गया हूं। आपको वहां का जबकि वहां पे पूरे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे फैसिलिटी के नाम पे, लेकिन ना वहां पे पार्किंग की ढंग से व्यवस्था है, ना आप जाइए वहां पे एनी टाइम आपको इतना जाम मिलेगा और इतनी बदबू आती है वहां पर कि इतने डॉक्टर, इतने पेशेंट हैं, आप सोचिए ये कौन ठीक करेगा ये? बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूं मैं तो मैं ये बोल रहा हूं सर कि मैं एक सेकंड आपको टोकूंगा, मैं आप पर फिर से लास्ट कंक्लूडिंग, नीतीश जी एक लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क देने दीजिए, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क देने रहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पूर्णिया में जो ग्रोथ है वो बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, ठीक है। पूर्णिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। मेरे हिसाब से पूर्णिया अगर बिहार का जो जीडीपी है, अली सर मैंने कोरोना काल का नहीं बोला है, मैंने पिछले साल का बोला है, तो कोरोना काल का मैं नहीं बोला, कोरोना काल का आया भी नहीं है और वो आएगा अगले अप्रैल में। तो जो पिछले साल का ग्रोथ दर है वो 9.8 है। सो पूर्णिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ बिहार। तो पूर्णिया का औसतन ग्रोथ रेट इज 15%। तो पूर्णिया बहुत फास्ट ब्रेकनेक स्पीड पे ग्रो कर रहा है। तो सरकार जो है, अगर आप ट्रैफिक की समस्या देखें, जो पिछले 2 साल में आपको सब जगह जाम मिलने लगा है, लोग पार्किंग की बातें करने लगे हैं, प्रदूषण की बातें करने लगे हैं, ये सारी चीजें अर्बनाइजेशन के कारण आती हैं, विकास के कारण आती हैं। जहां विकास नहीं होता है ये सारी समस्याएं नहीं आती हैं। आज प्रफुल्ल जी भी हर एक 4 महीने पे गाड़ी बदलते हैं और ये खरीदते हैं, तो विकास दर तो है ही, गाड़ियां तो बिक ही रही हैं, ठीक है। और जब मैं पूर्णिया आया, अभिषेक भाई आप भी तो वही काम कर रहे हैं, अभिषेक भाई आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आप प्रफुल्ल जी को उंगली कर रहे हैं, फिर वो बोलेंगे, आप बोलेंगे मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं वो म्यूट हो गए हैं सर, आप मेरा बात सुनिए ना। तो जब मैं पूर्णिया आया था तो यहाँ पे सिनेमा का टिकट दर 10-12 रुपए था, आज हम 150 रुपए में बेच रहे हैं। आप जमीन की दरें देखें, चैलेंजेस। मेरा नीतीश जी इतना कहना है
कि गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, देखने का नजरिया है। और अगर पूर्णिया वासी और बिहार वासी जब तक अपने आप को गाली देते रहेंगे तब तक यहाँ की स्थिति सुधरेगी नहीं। जब तक हम अपने आप पे गर्व नहीं करेंगे और प्राइड नहीं करेंगे तब तक दिल्ली वाला भी नहीं बोलेगा कि बिहार जाना चाहिए और वहां पे व्यवसाय करना चाहिए। और आप गाली खाते रहेंगे और आपको शर्मसार किया जाएगा। इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड टेकिंग क्रेडिट फॉर वी आर गुड एज वेल एज। और सिर्फ बार बार लोग हमेशा डाइग्रेस कर जाते हैं कि पॉलिटिशियंस सरकार। अरे भाई प्राइवेट सेक्टर में देखिए कितना अच्छा हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बात कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में कितना अच्छा हो रहा है, ग्रोथ कहां पे आ रहा है। आज इतने अच्छे होटल्स बन गए हैं पूर्णिया में, जो कि मुझे लगता है कि शायद ही बिहार में कहीं पे हैं। दिल्ली से मेरे दोस्त आते हैं पूर्णिया, वो यहाँ के होटल्स की तारीफ करते हैं कि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि पूर्णिया में ऐसे होटल्स होंगे, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि पूर्णिया में ऐसा सिनेमा हॉल होगा। आज आपके पूर्णिया में 12 हाइपर मार्केट्स आ गए हैं। अगर विकास नहीं हो रहा है तो क्या ये हवा से गिर रहे हैं? अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो मोटरसाइकिल गाड़ियां क्या हवा में बिक रही हैं? बाहर से दिल्ली से आके लोग खरीद के लेके जा रहे हैं। तो ये इस चीज का हर एक चीज में नेगेटिव देखना, हर एक चीज में सरकार पे सोचना, इससे पूरी पूर्णिया की इमेज खराब होती है, इससे पूरे पूर्णिया का विकास रुकता है। हमारे बच्चे यहां नहीं रहना चाहते हैं। मेरा बेटा मुझसे पूछेगा कि मैं पूर्णिया में रहूं कि नहीं रहूं। मैं दिल्ली की नौकरी छोड़ के यहां पे आया और मैं अगर अभी इसको नहीं रोक पाऊंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी विफलता है। सर प्रॉब्लम कहां नहीं होती है? प्रॉब्लम न्यूयॉर्क में है, प्रॉब्लम हांगकांग में है, प्रॉब्लम सिंगापुर में है। मैं सब जगह रहा हूं, वहां के सिटीजन को वहां पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप अपने शहर को हमेशा कोसते रहेंगे, हमेशा नेगेटिव में जाते रहेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? छोड़ दें पूर्णिया, कहीं और चले जाएं, बंद कर दें, सब कुछ खराबी है तो छोड़ दीजिए ना। कौन बांध के रखा है आपने? नहीं, आप तो पूर्णिया के अहम बान शहर हैं। आप मेरी बात सुनिए, ठीक है ना? देखिए आपकी बात पूरी सुन, मैं आपको गुस्सा भी समझता हूँ, ठीक है ना? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम सभी जितने लोग यहाँ हैं, हम सभी पूर्णिया से बहुत प्यार करते हैं, वास्ता है, इसलिए कंसर्न भी है। बिल्कुल भी उससे हम और आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आज प्रफुल्ल जी भी जो प्रत्येक मीडिया उन्होंने शुरू किया, वो मैं उनको बहुत नेगेटिव नहीं मानता हूँ, वरना वो प्रत्येक मीडिया अपना दिल्ली में खोल लेते, बॉम्बे में खोल लेते, पटना में खोल लेते, पूर्णिया में नहीं खोलते। वो चाहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो जाते हैं। होता है, सब लोग घास नहीं खाता है ना, कोई बकरा भी खाता है, कोई मुर्गा भी खाता है, कोई मछली भी खाता है। प्रफुल्ल भाई अपनी बात रखिए। प्रफुल्ल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए ऐसा है कि थोड़ा धीरे बोलिएगा महाराज, बहुत जोर से कान में लगता है, थोड़ा धीरे। हाँ सरकार बोलिए। 15 साल पहले भी थी, 15 साल बाद भी है। अभिषेक सर जो कह रहे हैं विकास हुआ है, ग्रोथ किया है, इंडस्ट्रीज आया है, इनकी बातों को मैं मानता हूं, कहीं कोई दोराई नहीं है। अच्छे स्कूल भी खुले हैं, अच्छे सब चीज हुए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉपिक आपने रखा है, इनका जो एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, उनका काम क्या है पूर्णिया के अंदर में? अगर सब चीज लोग ही सोच लेगा, सब चीज लोग ही कर लेगा, आम जनता ही कर लेगा, तब ये नेताजी सब क्या करेंगे? सिर्फ वोट मांगेंगे और जाके विधानसभा की जो कुछ बोल रहे हैं क्या अली भाई? नहीं, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। ये पूरा पूर्णिया की स्थिति है। सही बात है, पूर्णिया शहर में आप देखते होंगे व्यवस्था डूबी है, लेकिन आज भी आप अगर रूरल क्षेत्र में चले जाइएगा सर, आज भी लोग उतनी बेहाल हैं। अच्छा से शर्ट पैंट कमीज पहन के रोड पे निकल गए, अब ये नहीं है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। जरा उन गरीबों को देखिए, शहर के रहने वाले 50, 100, 2000 आदमी, 25,000 आदमी को आप देख के पूरे जिले की तुलना नहीं कर सकते हैं सर। और ये जो बैठे हुए उनका क्या है सर? जब सब लोग आम जनता ही कर लेगी अगर काम, तो
उनका भी काम कुछ बनता है, उनका भी कुछ फर्ज बनता है। तब तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल अखबार को बंद कर दीजिए, तब बोलिए कि ऐसे ही विकास हो रहा है, होते रहेगा। तब चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कोरोना काल में विशेष आज बताइए ना, स्कूल कॉलेज सब बंद है, उनकी दशा को कौन समझेगा। आज सर का खुद का सिनेमा हॉल है, जो कोसी सीमांचल का सब कहिए बढ़िया सिनेमा हॉल है, आज क्यों बंद है। सब चीज तो खुल गया, आखिर इन्हीं व्यवसायियों पे क्यों मार पड़ी हुई है। क्या चुनाव सरकार को करना बहुत जरूरी है, हॉल खोलना जरूरी है नहीं। नेताजी का भाषण होगा, सभा होगा, लेकिन सिनेमा हॉल नहीं खुल सकता। ये एक सट के बैठिएगा तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना नहीं होगा सर, रोना हो जाएगा, रोना। कुछ दिन और बंद रखिए, बहुत रोना होगा, बिजली बिल आएगा, स्टाफ खर्च गिरेगा, स्कूल के मास्टर फांसी लगा रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन चुनाव होगा तो आप बीमार नहीं पड़िएगा। पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है चुनाव कराने में, हेलीकॉप्टर से नेताजी घूम के आएंगे, लेकिन चुनाव होगा, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा, शटर गिरा के रखिए, कोरोना हो जाएगा, डर लगेगा। यही विकास हुआ है सर। और ये सिर्फ पूर्णिया की बात नहीं है, ये पूरे देश की हालात और स्थिति है सर। आप कितना भी अच्छा बोल लीजिए, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है। आप 130 करोड़ लोगों को अपनी बातों से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं सर। आप मानिए, विकास करते हैं क्या। सरकार को क्या चुनाव इस समय कराना चाहिए था। जब आप चुनाव करा रहे हैं तो फिर सिनेमा, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, मॉल सबको बंद क्यों रखे हुए हैं सर। खोलिए ना, उसके भी जिंदगी है। ठीक है, आपने पॉइंट बहुत ही बेबाकी से रखा है नीतीश जी। जी सर, आप बोलेंगे आप कुछ। मुझे लगा आपके पास सुन रहे हैं। दो शब्द। हाँ बिल्कुल सर, मैं टाइम बता दूं। टाइम जो है 8:56 हो गया है, हमारे पास 10 मिनट और है। थोड़ा में अपनी बात रखें, और मैं चाहूंगा कि जो भी अपने मन में है शॉर्ट में सब लोग थोड़ा रख लें। जी सर बोलें। आवाज से हो रहा है। वैसे मैं टूरिज्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात जो हो रही है, तो हमारे यहाँ जो भी धरोहर कुछ बचे हुए हैं उनको उनकी सरकारी अनदेखी होती है, और अगर कुछ जीर्णोद्धार के लिए फैसला किया जाता है तो वो भी काफी देर से लिया गया फैसला होता है, जिसका निवारण भी नहीं होता। पर्यटक यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे। अच्छी रेल की सुविधा नहीं है हमारे पास हवाई जहाज आने जाने की सुविधा नहीं है, कोई स्टार होटल नहीं है हमारे पास, कोई आर्ट गैलरी नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है। ले दे के पूरन देवी मंदिर है जो 600 साल पुराना है, ठीक है, पर्यटक स्थल के तौर पर उसको विकसित और ज्यादा होना चाहिए। सिटी कालीबाड़ी मंदिर है, काजा कोठी कह लीजिए, नरसिंह अवतार जो बनवंकी में है वो कह लीजिए, जलालगढ़ का फोर्ट वो तो अब लगभग मिटने के कगार पर आ गया है। 1722 का वो फोर्ट, अगर उस पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाता तो आज एक दर्शनीय स्थल होता। वो रानी सती मंदिर है, पीर बाबा का मजार भवानीपुर में है, माता स्थान, ये सारे पर्यटक स्थल जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, प्रॉपर इस पर फंडिंग नहीं होगी, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जाएगा, हम पर्यटन को, टूरिज्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैंने शुरू में ही एक लाइन में कह दिया था, अपर्याप्त सुविधा होने के कारण हम इतने पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन। अपर्याप्त सुविधा के कारण, ठीक है। जो प्लीज अपनी उंगली उठाएं जो बोलना चाहते हैं, मैं आप तक आऊंगा, मैं जरूर आपको मौका दूंगा। 5 मिनट आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चैनल नहीं है, आराम इस पर अपनी बात रख सकते हैं। इन्हें बोलना, उंगली उठाएं प्लीज। मैं बोलता हूँ। जी बोलिए। बोलूं? जी बिल्कुल बोलिए। जैसा कि चौहान सर कह रहे थे, अली भाई हम लोग अभी आखिरी 10 मिनट और में अभी बिल्कुल अगर आपने अभी तक ये जो लाइव चल रहा है ना, इसको जैसे अभी आप शेयर कर लेंगे अपने वॉल पे, तो लोग लाइव कुछ कमेंट आप सवाल पूछ पाएंगे। ये बाद में करके फिर कोई जवाब देने के लिए रहेगा ना, सिर्फ लोग फिर कमेंट कर पाएंगे, है ना। अगर आपको मौका मिले तो वही फटाक से कर ले, ताकि लोग आपसे जुड़ सके अभी। अच्छा, कुछ सवाल भी आए हैं, सवाल है या कमेंट है। एक अदिति सिन्हा जी लिख रही है, जल और नल तो दूर की बात है, यहाँ 1 घंटा बारिश हो जाए तो घर में पानी जम जाता है।
उन्होंने फिर से लिखा है, नगर निगम का कितना वार्डों का कभी वार्ड कमिश्नर देखने आते हैं और मुझे लगता है मुद्दा है ग्रोथ का, पर यहाँ डिबेट। अच्छा, ये जब हमारा डिस्कशन जब हो रहा था तब उनको लगा मुद्दे से भटक रहे हैं। इन्होंने सही लिखा है। सनी जी हैं, ये केंद्रीय जॉब करते हैं, ये लिख रहे हैं बिहार में कितने 5 स्टार होटल हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये भी पूरी दुनिया घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और उसके पहले लिख रहे हैं पूर्णिया ही नहीं, ये पूरे बिहार में यही हाल है, मुख्य वजह है रंगदारी प्रथा। अच्छा, रंगदारी प्रथा भी है, हम भूल ही चुके हैं अभी तक। भू माफियाओं का चक्कर है, ये भी हम भूल चुके हैं अभी तक, क्योंकि पटना पूर्णिया में लोग अभी डूबे थे ना, वो कहीं ना कहीं भू माफियाओं की वजह से डूबे थे। सारा सेंट जितना भी नदी नाला, यहाँ का जो भी बड़ा नाला है सब बंद हो चुका है, जमीन बिक चुका है, वहां लोग घर बना चुके हैं, अब नाला खोजने पे नहीं मिलता वो वाला। और अभी जो है ढलाई रोड बन रहा है, बीच का नाला सब में बन गया, लेकिन नाला मेन एंट्रेंस कहाँ है या मेन एग्जिट कहाँ है ये नहीं पता है। ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए, सवाल लोग पूछ रहे हैं, अभिषेक सर से सवाल का जवाब लिया जाए विकास के नाम पर। रंगदारी के जो भी प्रश्न आया है ना, वो क्या प्रवक्ता थोड़ी है, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप विषय पे क्यों जा रहे हैं बार बार। आप कभी उनसे फोन पे बात कर लीजिएगा ना, आराम से बाद में। हाँ अली जी आप बोलिए। बोलो अली जी आप बोलिए। चौहान सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जहां तक बात है, निश्चित तौर पे पूर्णिया में छोटे मोटे मॉल्स आ रहे हैं, इसमें कहीं कुछ संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन सरकारी उपेक्षा, यहाँ पर हम लोग पूर्णिया में बैठे हैं और निश्चित तौर से गर्व से कहते हैं कि हम पूर्णिया वासी हैं और बिहारी हैं। तभी तो दिल्ली से जॉब छोड़कर पूर्णिया आए और खुद के इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किए। ये ठीक है सर, लेकिन गवर्नमेंट की क्या रोल होनी चाहिए सर। मैं गुलाबबाग की इकोनॉमी का डिस्कशन मैंने नहीं किया था, मैंने कहा था कि गुलाबबाग की हालात क्या है। गुलाबबाग मंडी के अंदर में सर अगर जून में चले जाइएगा सर, तो पैर रखने के लिए सिर्फ कीचड़ ही मिलता है, उनकी प्रॉपर कीपिंग नहीं होती है। ये किसके अंडर में आता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ड्रेन पूर्णिया में बनी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। पूर्णिया में बहुत सारे ड्रेन बने हैं और अभी की मेयर ने तो और भी ज्यादा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम फेलियर तब हो जाता है जब आप उसके मास्टर प्लानिंग नहीं करते हैं। ड्रेन बनी है, पानी नाला में नहीं सड़क पर बह रहा है, क्योंकि वो जो भी अभियंता लोग काम करवाते हैं उन्हें पता नहीं, वो पीसी के चक्कर में सारा काम गड़बड़ हो जाता है। मैं बेबाक बोलता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं खुदा के आगे किसी से नहीं डरता, मैं शिक्षक हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। नाला आप आइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा सर, रजनी चौक से लेके आइए, वो छठ पोखर आ जाइए, भट्टा बाजार आ जाइए, नाला रोड से 1.5 फुट ऊंचा बना है, किसी में सुराख नहीं है पानी नाला के अंदर जाने के। ये किस प्रकार का इंजीनियरिंग से, ये मेरे समझ में नहीं आया है। दूसरी चीजें हैं सर कि जिस तरह से मॉल्स आती हैं, ठीक है मॉल्स ये प्राइवेटीकरण है ना सर, जब सब कुछ प्राइवेटीकरण स्तर पर होगा तो गवर्नमेंट की जरूरत क्या है। हम सब कुछ प्राइवेटीकरण कर दें, सारा चीज प्राइवेट सेक्टर्स में चला जाए। जैसे आज बहुत बड़ी माफी के साथ मैं कह रहा हूं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूल्स बहुत आगे जा रहा है। विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं प्रणाम करता हूं रमेश सर को, यहाँ से उन्होंने पूर्णिया को एक धरोहर दिया। MIT मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इमाम साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक चीज बताइए, MIT डेवलप कर रही है, VVIT डेवलप कर रही है, पूर्णिया पॉलिटेक्निक डेवलप क्यों नहीं कर रही? क्या रीजन है इसके पीछे? गवर्नमेंट की स्टाफ, गवर्नमेंट इतनी उदार सटीक है। वॉल्यूम चाहिए अली भाई, आप थोड़ा सा सरकार का निरीक्षण क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये आरोप पूर्णिया पे नहीं लगा रहा हूँ या पूर्णिया वासी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि पूर्णिया में जब टूरिज्म सेक्टर्स आएगा सर, जब पूर्णिया में टूरिज्म सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी जो टूरिज्म स्पॉट्स है, जो हमारी हिस्ट्री, अपने की खेती पूर्णिया में होती थी, हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं आज अफीम की खेती कहां पर होती थी, काला पानी की सजा पूर्णिया में होती थी। क्या ऐसा कोई स्टोरीज बनाया गया, कोई ऐसा म्यूजियम है पूर्णिया में जिसमें हम अपने बच्चों को दिखा सके पूर्णिया की इतिहास? जलालगढ़ फोर्ट्स को हम लोग, खैर अब तो वो बहुत जमीन के नीचे चला गया है, उस पे पाया, खैर उसमें हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है सर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर पूर्णिया आगे बढ़ा है सर, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ प्राइवेट सेक्टर्स का है, गवर्नमेंट सेक्टर्स की क्या भूमिका है सर? और प्राइवेट सेक्टर्स में
अभी कोविड का टाइम है, कोविड में एमएसएमई की योजना गवर्नमेंट्स ने दी लोगों को बूस्टअप करने के लिए। आपने स्टार्टअप की बात की थी, स्टार्टअप के लिए उन्होंने दिया फंड, लेकिन क्या इसका मास्टर प्लान करके फंड दिया गया? ये पैसा किनके जेब में आना चाहिए था और कहां से मार्केट बूस्ट होता? ये पैसा का घोषणा किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 75,000 करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को दिया जिससे कि लोगों को बिजली बिल ना देना पड़े, लेकिन हम लोग तो आज भी बिजली बिल भर रहे हैं सर, 50 पैसे की भी छूट नहीं मिली। तो ये जो योजनाएं हैं सर, जो हम लोग जो कह रहे थे, विवेक सर आपने ध्यान आकृष्ट कराया उस पर, हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि निश्चित तौर पर सभी लोगों के मिलजुल कर काम करने से समाज का विकास होता है। ये गवर्नमेंट और पब्लिक की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान लाने के लिए पब्लिक को भी विपक्ष का काम करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर आपको ध्यान दिला दूं सर, अभी जो जल जमाव समस्या हुआ था, अगर हम लोग सड़क पर नहीं आते तो ये मोटर पंप नहीं आता, ये पानी नहीं निकलती, क्योंकि नेता सोए हुए थे। नेता की भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी तो मिली सर, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कितनी तेजी से चल रही है। 2 साल होने जा रहा है पूर्णिया यूनिवर्सिटी को सर, कितनी बिल्डिंग बनी। अब ये क्या ये भी पब्लिक जाकर बना दे? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और भी वक्ताओं को बोलने दूंगा। मैं ये बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि डेवलपमेंट पब्लिक एंड गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से होगा, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट लानी होगी, ऑन टाइम ऑन शेड्यूल लानी होगी। चुनाव टाइम पर हो सकता है, विकास टाइम पर नहीं होता। 0 माइल पे जो फ्लाईओवर बननी चाहिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। खुशकीबाग में जो डबल लेन होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया। लाइन बाजार में जो ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए नहीं हो पाया। ये सारी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी फेल्योर है और हम पब्लिक भी जिम्मेदार हैं कि हम अपनी पार्किंग को सही प्रोसेस में नहीं करते हैं। अगर पब्लिक प्रोसेस में नहीं है तो पनिशमेंट कौन करेगा? पनिशमेंट होगी तभी तो। हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, होमवर्क नहीं करता है, तो पनिशमेंट करते नहीं करते? कुछ तो पनिशमेंट करते हैं ना, डायरी नोटिस करते हैं, पेरेंट्स को बुलाओ, ये करो वो करो, तो बच्चों के अंदर डर पैदा होता। लॉ एंड ऑर्डर्स को भी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तभी हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। पूर्णिया को सुंदर बनाना है तो सुंदर सोच के साथ आना होगा। मैं पक्ष प्रतिपक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगा। हमें नहीं लगता है कि हम लोगों में यहाँ बैठे हुए कोई भी लोग पॉलिटिकल लोग। ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, आपका ऑडियो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है जो पॉलिटिकल बात कोई बोल चाहेंगे? हमें सोल्यूशन चाहिए। पूर्णिया आखिरी हमारे पास 5 मिनट है जी। विषय जी बोलिए। नीतीश जी, जैसा मैंने पहले कहा और मैं अभी अली जी ने जितनी बातें कही मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि ही मेड वेरी वैलिड पॉइंट्स। द पब्लिक शुड ऑलवेज असर्ट, और पूर्णिया की जनता इतनी जागरूक है, जैसा उन्होंने कहा कि रोड पे उतरे तो जनप्रतिनिधि पे प्रेशर बना और वो लोग ने दिन रात करके शहर का पानी निकाला। तो लेकिन कोई भी समाज जो होता है उसमें प्राइवेट जो मार्केट है और फिर जो कम्युनिटी है और फिर गवर्नमेंट है, 3 उसके हाथ या 2-3 उसके पिलर्स होते हैं किसी भी समाज के, किसी भी शहर के, किसी भी देश के। तो जब तक ये तीनों सशक्त नहीं होंगे और तीनों अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि बिहार में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, और इस चीज पे आप गौर कीजिएगा कि आप भी बाहर विदेश घूमे हुए हैं, इंडिया में आप घूमे हुए हैं, जिस जगह पे प्राइवेट सेक्टर बहुत कमजोर होता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा दबा हुआ होता है, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, लाखों नौकरियां प्राइवेट सेक्टर जनरेट नहीं करता है, वहां पे अचानक से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। द गवर्नमेंट बिकम वेरी स्ट्रांग बिकॉज दे बिकम द पावर सेंटर, इकोनॉमिक पावर सेंटर एज वेल एज पॉलिटिकल पावर सेंटर। तो ऐसी स्थिति में हमारे बिहार की सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर आ गया है और उनके हाथ पे बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने ले रखी हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा, जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा, प्रफुल्ल जी की बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि थोड़े से लोगों में विकास करके या पैसा पहुंचा के आप, ज्यादातर लोग गरीब हैं यहाँ पे, मैं अग्री करता हूं,
मैं अग्री करता हूं। और सरकार की ये विफलताएं हैं कि सरकार वहां तक अपनी नीतियों को अगर नहीं पहुंचा पा रही है, और अगर वो इतना बड़ा वर्ग हमारे विकास से दूर है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक अमीर आदमी को अगर आप और अमीर बनाएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था पे उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गरीब आदमी के पास पैसा जाएगा तो वो ज्यादा खर्च करता है एक अमीर आदमी के पास। अगर आपके पास 10 करोड़ है और आप 20 करोड़ हो जाएगा तो आप वो 10 करोड़ नहीं खर्चेगा, लेकिन अगर एक गरीब आदमी के पास 10,000 रुपए महीना से वो 20,000 रुपए कमाने लगेगा तो वो ज्यादा चीजें वस्तुएं खरीदेगा, और आपका इकोनॉमी का वो फेलियर है वो। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है और वो पूरी दुनिया को आज ग्रसित कर रहा है, इससे पूर्णिया भी अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल सत्य है कि हमारा धन जो है वो 10% लोगों के हाथ में सिमट के रह गया है, और यही लोग सारी अर्थव्यवस्थाएं कंट्रोल करते हैं। सत्य है, मैं इसको बिल्कुल मानता हूं। मेरा बस इतना कहना है कि पूर्णिया में अच्छी चीजें हो रही हैं, पूर्णिया का विकास हो रहा है, या वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो या गवर्नमेंट के माध्यम से हो या सामाजिक तौर पे कोई अच्छा करे। नीतीश जी आप अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज प्रफुल्ल ने पूर्णिया में बैठे बैठे एक न्यूज नेटवर्क क्रिएट कर दिया जो कि पूरा बिहार कवर कर रहा है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि प्रफुल्ल ने इतना शानदार न्यूज नेटवर्क क्रिएट किया है। आज अली जी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक गर्व होने की बात है। तो सामाजिक तौर से आज रहमान सर है, इनको बच्चा बच्चा जानता है पूर्णिया में कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है एसबीआई में। तो इन सारी चीजों को भी हम लेके चलें, सिर्फ सरकारी विफलताओं हम पूर्णिया पे ना मर दें और पूर्णिया की अच्छाइयों को भी गिने। और विकास, जहां तक इंडस्ट्री की बात है, टूरिज्म की बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अच्छा भी हो रहा है। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि अच्छाइयों पे भी ध्यान दीजिए। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आएंगी। मैं तो कहता हूं कि पूर्णिया ने अभी अर्बनाइजेशन में कदम रखा है। जहां से मैं नौकरी छोड़ के आया था दिल्ली, वहां मुझे ऑफिस जाने में 2 घंटा लगता था गाड़ी में, 2 hours एवरी डे। उसके बाद प्रदूषण, आज दिल्ली की जनता से पूछिए, वो प्रदूषण से जूझते हैं, ट्रैफिक जाम से जूझते हैं, और अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो दिल्ली डूब जाती है। मैं एक दृश्य है दिल्ली का, मिंटो ब्रिज डूबा हुआ, मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं कि हर एक साल मिंटो ब्रिज डूबता है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या दिल्ली में विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो क्या परेशानियां तो आएंगी, रोज नई परेशानियां सर उठाएंगी, लेकिन हमें उनसे डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएं और सिर्फ नकारात्मक सोच हम पे हावी हो जाए और अपनी हम पॉजिटिविटी को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां पे इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा सर, और वो यहाँ पे नहीं रहना चाहेंगी। जब वो देखेंगे कि भाई हमारे पापा लोग, हमारे अंकल लोग, हमारे चाचा लोग, हमारे भैया लोग गाली देते रहते हैं सुबह शाम इस बिहार को, पूर्णिया को, तो कौन यहाँ पे आएगा? ऐसे ही हमारे साथ आधे लोग हमारे बाहर जा चुके हैं, आधे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आधे बच्चे नौकरी करते हैं। बहुत कम लोग हैं मेरे जैसे, अली जैसे, जो वापस लौट के आते हैं। और आज भी हमसे सवाल पूछा जाता है कि यार तुम विप्रो की नौकरी छोड़ के क्यों आ गए? आज तुम दिल्ली में रहते तो तुम क्या मजे कर रहे होते? तो मैं तो पूर्णिया आ गया हूं और पूर्णिया को मैंने एम्ब्रेस किया है। पूर्णिया मेरी मिट्टी है, पूर्णिया मेरी धरती है, और पूर्णिया का विकास मैं चाहता हूं, तहे दिल से चाहता हूं। पूर्णिया की जो बिल्कुल पूर्णिया में कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, मैं रोज देखता हूं कमियां, और मैं उस पर बातें भी उठाता हूं, बातें करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ, जो अच्छा हो रहा है मैं उसको बढ़ चढ़ के बताता हूं। तो भाई मैं ऐसा ही हूं, मैं हमेशा ग्लास आधा भरा हुआ देखता हूं, आप उसको आधा खाली देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। नीतीश जी, कंक्लूड जब करेंगे आप, तो चूंकि मैंने एक शेर से शुरुआत की थी, समापन भी एक शेर से करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि आखिरी अब हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। कोई और कुछ बोलना चाहें तो और लोगों से पूछ लीजिए, बाकी लास्ट में मैं एक शेर कहूंगा। देखिए, अभिषेक सर के बातों से, अली सर के बातों से, आदित्य जी के बातों से, रहमान सर की बातों से कुल मिला के कंक्लूजन ये का, लोगों को जागरूक होना होगा, लोग को अच्छे प्रतिनिधि चुनना होगा। किसी को भी परेशानी होती है क्योंकि उसका समाधान
निकालना होगा और एक अच्छा विस्तृत और समृद्ध पूर्णिया बनाना है तो एकजुट बिल्कुल। एक साथ आके कदम से कदम मिला के हर एक व्यक्ति को चलना होगा, तब आप एक अच्छे पूर्णिया और विकसित पूर्णिया, समृद्ध पूर्णिया की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सटीक बोला आपने, आप बिल्कुल सटीक। मेरा कहना यही है। अब किसी और को कुछ कहना है? अब सटीक मैं बोला। आपको, अगर आज का समय ये था, मैं आप सभी को, तो मैं समापन करूं? मैं भी आप सबको दोबारा बुलाऊंगा किसी दिन, लेकिन मेरा अंत में यही कहना है कि हम सभी दुनिया से, अपने बिहार से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वरना हम सभी कहीं भी आते बहुत नाम फेम ज्यादा इससे कमाते हैं ना। अपने शहर से, अपने जड़ से हम सभी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं उसको ग्रो करना, देखना, है ना। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। सवाल भी उन्हीं से किया जाता है। बोलते हैं ना, ताली राजा को तो गाली भी राजा, है ना, एक कहावत है। तो इसलिए कभी कभी जब शहर टीम को कैप्टन को परेशानी दोनों होती बातें है, सुननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उनकी, जब वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ भी करेंगे। बहुत सारा काम हुआ पूर्णिया में, जैसे अभिषेक जी ने बताया, बहुत काम हुआ। राजेश जी हमारे साथ 2 बार लाइव में आ चुके हैं, राजेश जी, है ना, वो भी अपनी बात हमेशा रखते हैं। पूर्णिया के बहुत, जैसे ये मैंने क्यों, मैंने पहले वो सिर्फ बिहार वाला शुरू किया था, जिसमें पूरे बिहार से लोग जुड़ रहे थे, जो बिहार के लोग कहीं भी बाहर हैं वो जुड़ रहे थे, है ना। वो 9 दिन से चल रहा है, लेकिन ये आज तीसरा दिन है, यानी कि इसको मैंने, मुझे लगा पूर्णिया, मुझे एक्सक्लूसिव मुझे शुरू करना चाहिए, इसमें सभी पूर्णिया के लोग अपनी बात रखें, पूर्णिया का सारा मुद्दा हो, टॉपिक हो, ताकि और हम लोग कुछ सॉल्यूशन की भी बात कर सकें। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। ठीक है, हम रहमान सर के शायरी से हम लोग इसको एंड करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, जितने भी लोग आज भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बुद्धिजीवी हैं, पॉजिटिव हैं, ऐसे ही पॉजिटिव करते रहिए। हमारा जनरेशन हमें ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। हमारा जनरेशन, जैसे जितने लोग हैं, आपको 1000, यहाँ सिर्फ हम 6 लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये 60 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है, क्योंकि ये जैसे सोशल मीडिया पे जाएगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, या मल्टीप्लिकेशन होता है, और हर वो शख्स भी सुनेगा जिसने कभी बिहार नहीं देखा, कभी पूर्णिया नहीं देखा, वो हमारी बात सुनेगा, हमें जज करेगा कि पूर्णिया कैसा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सभी को बता दूं कि वी हैव वंडरफुल क्लाइमेट, पीपल, वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सवाल यार इसीलिए है कि और 2020 में ये जितना हो सकता था और ऊपर होना चाहिए, हम सभी मेहनत करेंगे, हम सभी कर भी रहे हैं, लेकिन नेता जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो इसलिए होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं एक चुनाव में, अचानक हर साल एक वोट हो जाता है, झेलना भी हमें भी पड़ता है, लेकिन जब उनको चुन के आ जाता है तो 5 साल अगर उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे तो फिर उनकी मनमानी हो जाएगी, जो अभी हो रही है, और इसलिए हम झेल रहे हैं। आखिरी वक्त तक में नीतीश जी ने ये बात को मान लिया कि चुनावों में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हाँ बिल्कुल होते लोग हैं, झूठे वादे करते हैं, चेतना हम ही लोगों को। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ये हर इंसान जान रहा है, बिहार का हर मीडिया पर्सन जान रहा है कि करोड़ों की डीलिंग हो रही है, सीट खरीदे बेचे जा रहे हैं, सब कोई जान रहा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि जिसे हम चुन रहे हैं, बिहार सर, ये पूरे भारत की बात बनी हुई है सर। टिकट की खरीद बिक्री सिर्फ बिहार में नहीं होती है सर, हमारे बिहार में सिर्फ टिकट की खरीद बिक्री नहीं होती है, पूरे हिंदुस्तान में है, हर जगह होती है। जो चीजें हो रही हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनकी तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए, और जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। इसी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे लेके जाना है। आज हर स्टेट में अच्छाई और बुराई है, हर स्टेट में, नीतीश जी विदेश में भी है जी। नहीं नीतीश जी एक सवाल और भी उठता है कि कोरोना काल में जहां पे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल लचर स्थिति में है, आप एक चुनाव करवा रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपको ये भी पूछना पड़ेगा, और जनता को पूछने का पूरा अधिकार है कि जो 243 लोग चुन के आएंगे वो हमें क्या देते हैं, क्या वो जो 5,000 10,000 करोड़ रुपए उनपे खर्च किए जाते हैं उससे जनता को क्या फायदा होता है? क्या जनता को कुछ दिन के बाद ये भी पूछेगी कि चुनाव कराने का अभिषेक भाई कितना खर्च होता है? आपने क्या बोला? चलिए हमको बड़ा खुशी है इस डिबेट में, चलिए हमको बहुत खुशी है कि हमने जब सवाल उठाया था इस कोरोना काल में और अभिषेक सर ने इस पे सहमति जताई कि हाँ ये चुनाव का समय नहीं था, स्कूल कॉलेज मॉल सिनेमा घर सभी बंद है, सभी समझिए आप एक तरह से 1 साल होने चला है,
साल होने चला है। प्राइवेट शिक्षक सुसाइड के कगार पर हैं सर। पूर्णिया में नियर अबाउट 100 स्कूल बंद हो चुके सर हैं। नेता लोग मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल जो शुरू से था यही था, क्या चुनाव का सही समय है? और जो चुनाव आप करा रहे हैं, अगर आप चुनाव करा रहे हैं तो आगे ले जाना चाहिए था। तो क्या स्कूल कॉलेज जो शिक्षक है, जो गुरुजी है, जो 3,000 4,000 5,000 मैक्सिमम 10,000 15,000 उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है बंद होने के कारण? सरकार व्यस्त है, सभा करा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, नेताजी टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, 15 गाड़ी का काफिला चलेगा सर। समझिए कि एक तरफ से पूरा माहौल को चेंज किया जाने का प्रयास किया जाएगा। 8 महीने हो गए, 8 महीने से हम लोगों ने विद्यालय में, अब इट्स रियलिटी सर, ये सच्चाई है कि हम प्राइवेट टीचर्स लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। दूसरी पहलू इसमें कुल मिला के ये 243 लोग, कुल मिला के अभिषेक सर, अली सर और रहमान सर और आदित्य जी और नीतीश जी, कुल मिला के ये जो 243 लोग जीत के जाएंगे, ये बिहार के 12 करोड़ लोगों के असमत से खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये 243 लोग, 243 और सिर्फ कुर्सी के लिए। कहीं कोई संदेह नहीं, ये चुनाव अभी नहीं होना चाहिए था, कुछ समय के लिए आगे बढ़ाना चाहिए था। रखेंगे नहीं, कुछ कानून बनाने के लिए आपको 243 आदमी का जरूरत है। हाँ ठीक सर, अब नेक्स्ट डे आज बीबी से कौन मार खाएगा सर? खाने का जो डिनर का वक्त हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं। सिंगल एजेंडा रखिएगा सर, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था सिंगल एजेंडा। लास्ट रहमान सर कुछ शायरी बता रहे थे, बताइए सर। लास्ट नहीं रहमान सर एक कहावत है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो ऐसा है कि बैंक में काम करते करते कुछ स्टेज प्रोग्राम वगैरह करते थे, एंकरिंग करते थे, तो वो आदत पड़ी हुई है और आज मौका मिल गया तो शुरुआत एक शेर से थी, समापन भी एक शेर से होगा। नीतीश जी बेशक इरशाद ही के सम्मान में है। जी जी। जिसकी तलाश की वही अक्सर नहीं मिला, ताउम्र मुझको मील का पत्थर नहीं मिला। मैं दूसरों की बात नहीं जानता, मगर मुझको तो कोई आपसे बेहतर नहीं मिला। बहुत खूब, बेशक बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को प्रणाम। आदित्य जी, अगर मेरे द्वारा कोई शब्द किए गया बोला गया है, उसको आप पर्सनली ले लेंगे। नहीं सब भाई हैं, सब मजे ले रहे हैं नीतीश जी इस विशेष चर्चा पे। अभिषेक चौहान जी, अली जी, एमएच रहमान जी, प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोगों को प्रणाम। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।